हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अन्नू की एनिवर्सरी पे हम लोग आ गए हैं श्री लीला होटल में। ये अभी अभी ओपन हुआ है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। अन्नू आशीष की 10th मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वो लोग आज इंदौर आए थे। और एनिवर्सरी ही नहीं, उनको अपने बेटे का वैक्सीनेशन भी कराना था और उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम थी जो वो दिखाना भी था डॉक्टर के पास। मतलब रूटीन चेकअप भी था उसका। तो ये लोग आए थे, तो आज इनकी एनिवर्सरी भी थी, तो यहाँ 10th एनिवर्सरी थी, तो जाना तो बनता था कुछ खाना पीना। तो आज हम लोग आ गए थे श्रीलीला में। आशीष पूछ रहे थे कि कहाँ चलना है, तो मेरे को ध्यान आया कि अभी नया नया ही ओपन हुआ है, तो इसमें ट्राई किया जाए। इसमें ट्राई करने के लिए हम लोग आ तो गए, लेकिन बच्चे हमारे आते ही उधम मचाना स्टार्ट कर दिए। अब वेदु इसी के साथ अब ये वेदु रोने लग गए। वेदु सॉरी, आयु आयु रो रहे थे। अनु दे के ईरा को वॉशरूम लेके गई थी कि बाबूजी ले लेंगे तो वो थोड़ा चुप हो जाएगा, लेकिन वो अभी पहचानता नहीं है हम लोग को, तो वो और रोने लगा। वो रो ही रहा था, तब तक वेदु परेशान करने लगे। वेदु वेटल्स की गोदी में जाके बैठ गए हैं। वो लोग उसको लिए हैं क्योंकि वो तोड़ फोड़ मचा रहा था। और वो मिरर के दूसरे साइड देख रहे थे, तो रिफ्लेक्शन दिख रहा था इस साइड का, तो वो अचानक रोने लगे कि तुम लोग अंदर चले गए, मैं तो यहीं रह गया। अब बच्चों को मेरे देख सकते हैं कि कितना परेशान किए, इतना परेशान किए, इतना परेशान किए ये लोग कि अब मैं क्या बताऊँ। यहाँ कूलर लगा हुआ था, इस कूलर में बहुत ठंडी हवा आ रही थी। अब ईरा को भी मज़ा आ रहा था, वेदु को भी मज़ा आ रहा था, सबको। अब वेदु मेरे पूरे सोफ़े की बैंड बजाने में लग गए थे। यहाँ जितना वहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ था, दौड़ दौड़ के सारा सोफ़ा ख़राब कर रहा था। हम लोग मना करते करते परेशान हो रहे थे, और वहाँ पे प्लेट चम्मच भी उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वेटर्स को बोली थी कि आप अपना ध्यान रखिएगा अपने सामान का। यहाँ पे आयु और अन्नू, आशीष, ये लोग भी परेशान थे। वहाँ पे एक थोड़ा सा सीधा बच्चा था, तो वो थी ईरा। ईरा थोड़ा कम बदमाशी कर रही थी, क्योंकि बाकी जो 3 लड़के थे उनकी अपेक्षा वो कम बदमाशी कर रही थी। लड़कियाँ नॉर्मली कम बदमाशी करती हैं और लड़के तो ऐसे ही बदनाम हो जाते हैं। और ये दोनों तो, अब वेदु आ गया मेरा कूलर के पास। अब उसको इतनी अच्छी हवा लग रही थी कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उसको जाना तो था दौड़ के, लेकिन छोड़ दो मेरे को तब मैं जाऊँगा। ये मेरा हाथ छुड़ाने में लगा हुआ था, लेकिन मैं इसका हाथ नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि ये उधर जाता और मेरे को डर था कि ये कूलर में हाथ वगैरह न डाले, तो इस वजह से नहीं डाल रही थी, नहीं छोड़ रही थी मैं, मतलब इसका हाथ। अब हम लोग फिर खाना ऑर्डर करने के लिए आ गए। तो पहले स्टार्टर में आ गया, इसमें मसाला पापड़ आ गया और बच्चों के लिए नूडल्स आ गया। तो नूडल्स अच्छा था, बच्चे खाए अपना, और फिर हमारा भी खाना धीरे धीरे आने लग गया। तो हम लोग अपना खाना भी इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को खिलाने में मेरी बैंड बज गई। वे मुझको कभी फ़ोन दे रहे हैं, कभी वेदु को फ़ोन दे रहे हैं, पर दोनों बच्चे परेशान कर दिए थे। ईरा तो अपने पापा की बात मान लेती है, तो वो खाने पीने लग रही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन पांडे जी को मेरे खाना पसंद आया, और आशीष अन्नू को तीखा लगा। क्योंकि ये लोग तीखा कम खाते हैं और हमको तो थोड़ा ठीक लगता है। और ईरा कहीं भी जाएंगी तो ये सॉस के साथ ही खाएंगी। इनको हाँ, तंदूरी और सॉस खाया गया। और वे अचानक से आयु बहुत रोने लगा, जिसकी वजह से आशीष को लेके जाना पड़ा खाना छोड़ के। और वे वो खाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं सब कुछ डैडी को अपने। परेशान करने में मतलब कोई कमी नहीं कर रहे थे। कभी टेबल के ऊपर, कभी टेबल के नीचे, कभी गोदी में, कभी सर पे, मतलब चढ़ना उनका काम था। और कभी सोफ़ा के इधर फेंक दे रहा था दूसरे साइड पे अपना मोबाइल। बगल में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, तो उसकी भी थोड़ी सी पिक ले ली गई। फिर आशीष खाना अपना खाने आए, क्योंकि अन्नू उठ के गई आयु को लेने। उसके बाद बहुत खाना तीखा था, तो हम लोग थोड़ा मीठा चाह रहे थे। उसके बाद फ्रूट रायता आया, फ्रूट रायता खाए। इसके बाद जितना जल्दी हो सके निकल जाए, क्योंकि बाय करने का भी टाइम नहीं था। और आए दोनों लोग खाना खा के अपने अपने बच्चों को लिए। यहीं से हम लोग एक दूसरे को बाय बोल दिए, क्योंकि आगे के लिए टाइम नहीं था। तो हम लोग भी बाय बोलते हैं। थैंक यू सो मच।